हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज के इस वीडियो में टाइम स्पीड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्लास मतलब जहां तक हमने लास्ट किया उसके आगे का क्लास क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब एक सिचुएशन आता है जहां पर क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि स्पीड अगर बढ़ जाती तो इतना समय बचा लेता, स्पीड अगर घट जाती तो इतना समय ज्यादा लगता। तो उस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे सिंपल तरीके से वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग को थोड़ा देर के लिए घुमाएगा, एकदम सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे कह रहा है कि एक बच्चा है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल के लिए चलता है। स्कूल उसके घर से बोल रहा है कि 8 किलोमीटर दूर है। 5 मिनट बाद उसे याद आया कि वह घर पर अपनी किताब भूल गया है। तो क्या करता है वो? अपने स्पीड बढ़ाता है, चाल बढ़ाता है और किताब घर जाता है, वापस किताब लेता है और स्कूल पहुंच जाता है समय पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बच्चा कितना चाल बढ़ाया है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आप देखिए। जिनके पास ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिले तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका पीडीएफ दिया हुआ, उसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप अभी पढ़ेंगे मेरे साथ, और वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, नहीं बनेगा आप हमें बताइएगा, हम आपको उसको फिर से बनाकर आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 की स्पीड से उसे चलनी है। वो चलता है, चलना शुरू भी करता है और कहा उसको पहुंचना है? अपने स्कूल। ये उसका घर है, ठीक है। अब यहां से स्कूल इसे पहुंचना है, ये 5 मिनट चलता है। कितना मिनट? 5 मिनट। और अचानक इसे याद आया है कि इसका जो एक किताब है वो घर पे छूट गया। तो क्या करता है, यहां से देखिए ये अपनी स्पीड से चलना शुरू किया है। इसे पता है कि हम अपनी स्पीड से चलेंगे तो हम समय पे स्कूल पहुंच जाएंगे। अब होता क्या है कि इसका किताब छूट जाता है। यहां तक चलने के बाद इसको याद आता है किताब छूट गया। ये वापस मुड़ता है, किताब उठाता है और फिर चलना शुरू करता है और ये स्कूल पहुंचता है। अगर ये उसी चाल से चले जिस चाल से पहले चलना शुरू किया था तो इसे लेट हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी ये ज्यादा चल गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको चाल बढ़ाना होगा। और ये समझदार बच्चा था, इसने चाल बढ़ाया अभी ताकि वो समय पे पहुंच जाए। आपको वही बताना है कितना समय बचाया है। आप देखिए कि ये 4 मिनट 5 मिनट जो चला है, देखिएगा 5 मिनट चला है। तो आप बताइए कि अगर 4 की स्पीड से डायरेक्टली स्कूल जाता है, 8 किलोमीटर दूर इसका स्कूल है, तो कितना समय लगता है? तो कहेंगे आप 2 घंटा। जबकि 5 मिनट चल चुका है, 5 मिनट चल चुका है, मतलब अब इसके पास समय जो बचा हुआ है, जो समय बचा हुआ है चलने के लिए, कितना समय बचा हुआ है? तो कहेंगे 2 घंटे में से हम घटा देंगे कितना? 5 मिनट मतलब 1/12 घंटा। मतलब कितना हो गया? 23/12। इतना ही समय उसके पास है। जिस समय में जितने इस समय ये कौन सा समय है? 5 मिनट घटाने के बाद, मतलब यहाँ के आने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ चला आया तो हमने समय नोट किया, क्योंकि यहाँ के बाद जैसे ही उसको पता चला कि मुझे वापस घर जाना है तो ये स्पीड अपनी बढ़ा लिया। अब बढ़ी हुई स्पीड से ये यहाँ से यहाँ दूरी चलेगा, चलेगा कि नहीं? और उस दूरी चलने के लिए इसके पास इतना समय है। आप ये भी बता सकते हैं कि दूरी कितनी है। तो आप बताइए कि 4 किलोमीटर की स्पीड से अगर 5 घंटा चला होगा तो कितना दूरी चला होगा? तो आप कहेंगे सर 4 गुने 5/60। मिनट को मैंने आवर में बदल लिया, तो ये दूरी आपको निकल कर आ गई वापस। अब यहाँ से आपको कितनी दूरी चलनी है? 8 किलोमीटर। मतलब टोटल इतनी दूरी चलनी है। और इसकी चाल क्या है? इसके पास समय कितनी है? 23/12। इसका मतलब इसको चाल कितना करना होगा? तो आप देख लीजिए कितनी चाल से चलेगा। इसको सोल्व कीजिए मेरे साथ। ये हो गया 5 और 20 3, 8 या 24, 25/8, नहीं 25/3 हो गया, और ये 23 और ये 12, मतलब 3 × 12 25 × 100। मतलब इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ये चलता है तो ये समय पे पहुंच जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कितना स्पीड से चला है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी बढ़ी हुई चाल क्या है। तो बढ़ी हुई चाल क्या है?
तो 8/23 किलोमीटर है, यही उसका बढ़ा हुआ चाल है, क्योंकि 4 किलोमीटर तो उसकी ओरिजिनल चाल थी, तो बढ़ी हुई चाल क्या है 8/23। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कह रहा है कि एक बाइकर है जो 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर स्पीड वो 5 से बढ़ा दे तो वो 2 घंटा कम समय लेता है। तो आपको बताना है बाइकर का स्पीड। आप देखिए एक चीज, इसको इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के पहले। देखिए मान लीजिए कोई एक ए से बी किसी को जाना है, और अगर वो ए से स्पीड से चलता है तो टी समय लगता है। मान लीजिए वो अपनी स्पीड क्या करता है, वो बढ़ा देता है, अपनी स्पीड S1 से बढ़ा देता है, तो समय कितना उसको लग जा रहा है, कुछ समय कम लगेगा। इतना तो नॉर्मल है आपको कि स्पीड अगर बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा। अब मुझे बताइए कि जो ये ए से बी की दूरी है, जो ए से बी की दूरी है, जो डिस्टेंस है ए बी की, ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर एस टी, अगर ए से स्पीड से चलता है टी समय लगता है तो कितनी हो जाएगी एस टी। और इसी दूरी को अगर एस प्लस S1 स्पीड से चलेगा टी माइनस T1 समय तक, तो कितना हो जाएगा S प्लस S1 इंटू टी माइनस T1। और ये दोनों तो एक ही दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम दोनों को बराबर कर दें, एस टी बराबर S प्लस S1 इंटू टी माइनस T1। क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व कीजिए थोड़ा देर के लिए मेरे साथ। एस टी बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एस, हम देखिए इस एस को टी से गुना कर दिए, इस एस को T1 से गुना कर दिए, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इस S1 को T माइनस T1 से गुना कर दिए, इसको दोनों के साथ एक साथ रहने दिए और इसको अलग अलग गुना कर दिए। ये आपका क्या है ब्रैकेट है। देखिए ये कट गया, S T1 किधर आ गया, इधर आ गया, प्लस में इसको भी गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा S1 T1 प्लस में, और इधर कितना बचा S1 T। हम आपको ये बता रहे हैं कि यहां से जो T का वैल्यू आ गया, क्या आ गया S1 S प्लस S1 बटा S1 गुने T1। ये चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी गाड़ी अपना समय बचाने के लिए स्पीड बढ़ाता है, तो आपका एक रिलेशन बनता है कि उसका स्पीड जो बढ़ा हुआ है, जो एक्चुअल स्पीड है, जो ज्यादा कम समय बचा रहा है, जितना समय बचा रहा है वो, और ओरिजिनल समय, इसका एक रिलेशन ये होता है। इसी को हम थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। अगर ये चीजें ऐसा हो कि आपसे क्वेश्चन बोल दे कि कोई आदमी अगर अपनी स्पीड S1 से बढ़ा लेता है तो समय इसको T1 कम लगता है, अगर मान लेते हैं S2 से स्पीड घटा लेता है तो समय T2 ज्यादा लगता है, तो हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे कि जो एक्चुअल टाइम होगा ये क्या हो जाएगा S प्लस S1 बटा S1 गुना T, और इसी को और क्या बोलेंगे S माइनस S2 बटा S2 गुना T2। मतलब जितनी स्पीड बढ़ी है S प्लस S1, बढ़ी हुई स्पीड बटा जितनी स्पीड बढ़ी है गुना T1। अगर स्पीड घटा रहे हैं तो नई स्पीड जो घटने के बाद जो हो गई है वो स्पीड बटा घटी हुई स्पीड जितनी घटी है गुना T2, जितना ज्यादा समय लगा है। तो ये एक आता है। अब इसी में आगे बता रहा हूं, अभी नोट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट है। तो पहला चीज आपको ये नोट करना है कि जो एक्चुअल टाइम होता है ये होता है, मतलब आप या तो इन दोनों को ले लीजिए या फिर पहले और आखिरी को ले लीजिए। मान लेते हैं कि दोनों केस में अगर ऐसा बोलता है कि S1 टाइम बढ़ाते हैं तो हमको T1 टाइम बच जाता है, कम लगता है। अगर S2 टाइम हम घटा देते हैं तो T1 टाइम ज्यादा लगता है। मतलब जितना समय कम लगता है, जितना समय ज्यादा लगता है, दोनों समय बराबर है। आप खुद देखिए अगर दोनों समय बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों को हम T1 बोल रहे हैं, तो T1 कट जाएगा। तो आप यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका S की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2S1 S2 बटा S1 माइनस S2। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज को आपको याद करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का यही एक जगह है जहां पे आपको थोड़ा सा चीजें याद रखनी पड़ेगी। आपको रटना कंप्लीटली नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को वहां पे आपको ये चीजें याद हो जाएगी प्रैक्टिस के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर ऐसा हो कि दोनों जगह स्पीड जो बढ़ी हुई स्पीड है या घटी हुई स्पीड है उसको बराबर कर दे। आपको ये मेन याद रखना है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये आप प्रैक्टिस के दौरान आपको याद करना है। ये आपको थोड़ा सा समय देकर याद रख कर लेना, मतलब समझ लेना कि हुआ क्या है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं आप भूल भी जाते हैं तो आपको पता है T1 काट देंगे और इसमें वैल्यू डाल के आप निकाल लेंगे। आपसे पूछेगा जब स्पीड निकालने के लिए, बता रहा हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। जब स्पीड निकालने के लिए आपसे बात करेगा कि स्पीड क्या होगा, तो आप ये लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ रहेगा S1 T1 S2 T2। ये क्या है, ये गिवन है, ये जो पोर्शन है ये गिवन है और ये भी गिवन है, ये भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन T और S नहीं दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और उसके बाद स्पीड निकाल लेंगे, इसी स्पीड को इसमें डालेंगे और इन दोनों को यूज करके हम एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे। तो एक्चुअल टाइम भी मिल गया, स्पीड भी मिल गया, तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है डायरेक्टली इस पे नहीं है, लेकिन हम इसका यूज करके बना सकते हैं। देखिए एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। इसमें जो क्या कह रहा था कि एक बाइकर है जो 200 किलोमीटर की दूरी चलना है, उसको कितना चलना है, इसमें देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, लेकिन लगाएंगे कॉन्सेप्ट हम। बोल रहा है स्पीड कितना हो जा रहा है, 5 से बढ़ जा रहा है, मतलब ये आप लिख सकते हैं एक्चुअल टाइम क्या होगा ये। तो 5 से स्पीड बढ़ने के कारण समय कितना हो जा रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। मैं यही बताया था आपको फॉर्मूला, S प्लस S1 बटा S1 गुना T। अब एक चीज मुझे बताइए कि जो टाइम है इसको तो आप यही बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बटा एक्चुअल स्पीड, जो ओरिजिनल चाल है। तो हमने इसको डायरेक्टली यहां से यूज कर लिया। क्लियर? क्योंकि आप ध्यान दीजिए जो फॉर्मूला मैंने बताया S प्लस S1 बटा S1 गुने T1 बराबर S माइनस S2 बटा S2 गुने T2। अगर यहाँ पे फिर से बढ़ाएगा तो भी S प्लस S2 बटा S2 गुने T2 करेंगे। और यही क्या आपका होता है, S बटा T भी तो होता है, S बटा T नहीं, हमें एक्चुअल टाइम है तो S बटा D बटा S, डिस्टेंस जो है उतना बटा स्पीड, एक्चुअल स्पीड, यही तो एक्चुअल टाइम है। तो हम अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे वो बता रहा हूं आपको। आप इसको रहने दीजिए और इसको डायरेक्टली यहां लेके आ रहा है। तो S इंटू S प्लस 5 बराबर कितना आ गया, ये क्या चला जाएगा आपका, 2 इधर से भागा हो जाएगा तो ये 100 बच जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। कहने का मतलब कि S इंटू S प्लस 5 की वैल्यू 500 है, तो आपको इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर में जो 5 के अंतर पे आए, क्योंकि ये दोनों का अंतर, फैक्टर का अंतर 5 है। अब मुझे बताइए इसमें से छोटा कौन है, ये। तो ये छोटे के सामने बराबर का मतलब स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। जो एक्चुअल स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा था कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कार है जो कुछ दूरी चलती है, कुछ निश्चित दूरी चलती है, अगर वह गति को 20 किलोमीटर से बढ़ा दे। हम फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं आपको। बोल रहा अगर वह अपनी गति, अपनी चाल को 20 के स्पीड से बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, S प्लस 20 बटा 20। तो समय कितना लगता है, तो बोल रहा है 20 मिनट कम लगता है, मतलब 20 मिनट, मैंने मिनट में रखा है। फिर बोल रहा है अगर 10 से स्पीड अपनी घटा दे तो 12 मिनट ज्यादा लगता है। 10 से स्पीड घटाने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, और 12 मिनट ज्यादा समय लगता है। मैंने मिनट को इसलिए वैसे ही रहने दिया क्योंकि मिनट मिनट कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये भी कट गया 10, ये कट गया 5 और ये कट गया 6। अब देखिए 5s प्लस 100 इधर हो गया और इधर 6x, मतलब इधर घट जाएगा तो s बचेगा, इधर 100 और ये 60, कितना हो जाएगा 160। तो ये आपका निकल कर आ गया स्पीड। आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है, स्पीड मांगा है, टोटल टाइम मांगा है। तो टोटल टाइम या एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, तो 160 प्लस 20 बटा 20। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कितना, 9 घंटा। कितना आ गया, सही है। अच्छा यहाँ मिनट छूट गया है, गुना 20 बटा 60, मिनट को यहाँ पे आवर में बदल लिया।
तो कितना हो गया 60 20 कितना हो गया 80, तो टाइम कितना आ गया 3 घंटा। तो यहां से आपको टाइम मिल गया 3 आवर्स। अब आपको बताना है क्या टोटल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस की बात हुई थी, जो दूरी की बात हो गई थी, तो स्पीड आपको पता चल गया, टाइम आपको पता चल गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 480 किलोमीटर। आगे बढ़े, इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो सवाल और हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़का है जो एक साइकिल से चल रहा है, वो चलने समय एक चीज का ध्यान रखता है, मतलब कुछ नोटिस करता है। उसको क्या मिलता है कि जब 5 की स्पीड वो बढ़ा देता है अपना, जब 5 की स्पीड वो बढ़ा देता है तो उसको 12 मिनट कम समय लगता है, और बोलता है जब वो 5 की स्पीड घटा देता है तो उसको 15 मिनट ज्यादा समय लगता है, 15 मिनट ज्यादा समय लगता है। आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल स्पीड क्या है। तो आप मुझे बताइए कि यहां से 5 से 5 काट दें, यहां से 3 से काट दें 4, और 3 से काट दें 15, यहाँ 5s, यहाँ 4s, तो इधर आकर हो जाएगा s, यहाँ 20 और यहाँ -25, तो किधर आकर कितना हो जाएगा 45। तो आपका क्या हो गया एक्चुअल स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए बस इतना ही करना होता है। अगर आपको ये दिमाग में ये फॉर्मूला है, ये चीजें दिमाग में है, तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बोल रहा है कि एक आदमी है जो निश्चित गति से कुछ दूरी को चलता है, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेजी से चलता तो 40 मिनट कम समय लगता, और अगर 2 की गति धीमी से चलता है तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता। मतलब क्या बोल रहा है कि 3 की गति से अगर तेजी से चलता तो 40 मिनट कम समय लगता है, तो ये हम लिख सकते हैं। और बोल रहा है 2 की गति से अगर कम से चलता तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। आपसे पूछ रहा है क्या स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पे आप नोटिस किए हुए कि ये 40 मिनट और ये 40 मिनट समय बराबर दिया हुआ है। तो हम एक बार इस मेथड से देख लेते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए कैसे होगा, ये 40 और 40 कट जाएगा, 2 से इधर चला जाएगा 2s प्लस 6, और इधर कितना आ गया 3s माइनस 6, ये 2s इधर आ गया तो इधर s, और 6 उधर चल गया तो 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं हम। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। अब मैंने क्या बोला था कि इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पे अगर बनाना चाहते हैं 2s1s2 बटा s1 माइनस s2, जो कि बोला था कि अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको यहां से निकल कर आ गया स्पीड कितना 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से निकाल कर देखिए 2 गुना पहले स्पीड कितना है 3 बढ़ा है, फिर स्पीड 2 बढ़ा है, और 3 माइनस 2 1 होता है, कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछा वो स्पीड नहीं, आपसे दूरी पूछा है। तो स्पीड तो हमारा निकल गया, आपने देख लिया स्पीड, इससे भी निकल जा रहा है और इससे भी निकल जा रहा है, क्योंकि इसी से वो फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब मुझे बताइए कि एक्चुअल टाइम आपको क्या बताया था, यही एक्चुअल टाइम होता है। तो आपको पता है एक एस की वैल्यू 12 है, तो 12 3 15, 15 बटा 3, और इधर 40 बटा 60, 40 बटा 60 क्यों, क्योंकि ये मिनट में था, इसको हमने आवर में बदला, तो ये आपका एक्चुअल टाइम आ गया। तो आप बताइए मुझे जल्दी से कितना जाएगा 5 20, और 20 बटे 6, मतलब 10 बटे 3 हो गया। मतलब समय कितना लग गया, इतना समय लग गया। अब अगर बताइए कि अगर 10 बटे 3 घंटा पूरा लगा है समय, तो दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो क्या कहेंगे 10 बटा 3, स्पीड कितना है 12, और गुने ये समय, तो कितना किलोमीटर आ गया 40 किलोमीटर की। तो देखिए इसी तरह से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे प्रैक्टिस करना है। लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके लिए मैं दिया हूं प्रैक्टिस के लिए। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन ही बनाना, आपको ये भी क्वेश्चन बनाना जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप फिर से बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तभी ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी, नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएगी, आपको समझ ही में आएगा आया कैसे हुआ कैसे। हम जल्दी ही आ रहे हैं आपके साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस के नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन के टाइप होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप होगा। वहां पे हम मीटिंग पॉइंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जहां से एक आदमी इधर से चलता है बी से बी की तरफ और यहाँ से चलता है इसकी तरफ, मैंने ए से बी की तरफ चलता है, बी की ए की तरफ चलता है और यहाँ से मिलने की बात होती है। मिलने के बाद दोनों फिर से बिछड़ता है। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, मीटिंग पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकुलर पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे जब बात होती है, सवाल बनता है, तो उस तरह के सवाल को हम लेकर आ रहे हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।